जैसे कि हम सब लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांग चेन की हेल्प करने के लिए मार्शल आर्ट एसोसिएशंस, एल्केमी एसोसिएशंस और एम्परर के लोग भी आ गए थे, जिसकी वजह से यांग चेन को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली। फिर हेवन एंड अर्थ ग्रुप का लीडर जियांगनान ने यूए से कहा था कि मैं कल रात यांग चेन से मिलना चाहता हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यूए तुम्हारे फादर के साथ कुछ भी हो सकता है। तो फिर अब हम अगले दिन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूए को परेशान देखकर यांग चेन उससे कहता है क्लास मॉनिटर क्या हुआ, जिस पर यूए उसे कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो यांग चेन कहता है क्या हुआ, तुम मुझे साफ साफ कहो। ये सुन के यूए झूठ बोलती है कि आज रात को हंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें मुझे डर लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल रात तुम मेरे साथ चलो। जिस यांग चेन कहता है क्या सिर्फ कंपटीशन, यह तो इजी है, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। फिर यूए पीछे मुड़ के सीरियस फेस करके वहाँ से जाते हुए कहती है तो फिर ठीक है, हम आज रात को वहाँ पर चलेंगे। फिर यूए सोचती है कि यांग चेन प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपने फादर की जान को जोखिम में नहीं रख सकती हूँ। इसके बाद हम रात में एक माउंटेन जैसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ यांग चेन और यूए पहुँच गए थे। तब यूए कहती है यांग चेन वहाँ आगे जाओ, जिस यांग चेन ओके कहता है। तब यूए सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, यांग चेन ने मेरी कई बार जान बचाई है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और वो कहती है यांग चेन, जिस यांग चेन कहता है क्या हुआ। तब यूए जल्दी से उसे वहाँ से ले जाते हुए कहती है यांग चेन जल्दी से यहाँ से चलो। लेकिन तभी 3 किलर्स बाहर निकल कर कहते हैं तुम कहाँ पर जा रहे हो, अब तुम यहाँ से जाना चाहते हो लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, साथियों इस पर अटैक करो। तब यांग चेन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम 3 हो तो फिर मुझे मार सकते हो। तब यांग चेन सिर्फ एक अटैक से ही उन तीनों को घायल कर देता है। तब यहाँ पर जियांगनान ताली बजाते हुए बाहर आकर कहता है तो मैं तुम्हारी पास के बारे में सही था। जिसे देखकर यांग चेन कहता है तो क्या तुम इन तीनों का बदला लेने आए हो। ये सुन के जियांगनान हंसते हुए कहता है मैं भला इन जैसे कमजोर लोगों का बदला क्यों लूंगा, मुझे तो तुमसे काम है। जिस पे यांग चेन कहता है तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो अब जियांगनान कहता है ब्रदर यांग चेन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अलायंस में ज्वाइन हो जाओ, फिर हम तियानसिन एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुन के यांग चेन यूए को ले जाते हुए कहता है क्या स्टूपिड आइडिया है, क्लास मॉनिटर चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो अब जियांगनान पीछे से कहता है तुमको अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको मेरी ऑफर के बारे में सोचने के लिए 1 दिन का समय देता हूँ। ये सुन के यांग चेन कहते हैं अगर मैं अभी कह दूं कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या होगा। जिस पर जियांगनान स्माइल करके कहता है तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तब यांग चेन जाते हुए कहता है ठीक है, तुम जब चाहो तब मुझे मारने के लिए आ सकते हो। यांग चेन और यूए दूर आ जाते हैं। तब यूए कहती है यांग चेन प्लीज मुझे माफ कर देना, वो मुझे जियांगनान ने धमकी दी थी। जिस पर यांग चेन कहता है कि आई नो, लेकिन तुमने ऐसा डिसीजन चुना। जिस सुन के यूए रोने लगती है और कहती है यांग चेन प्लीज मुझे माफ कर दो। तब यांग चेन यूए के आंसू पोंछते हुए कहता है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैंने भी तो तुम्हारे नोट्स लिए थे और दूसरे के नोट्स लेना बुरी बात है, तो फिर हम दोनों सेम है। यांग चेन उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है अब तुम रोना बंद करो। यांग चेन जाते हुए कहता है काफी देर हो चुकी है, कल फाइनल एग्जाम होने वाला है, इसलिए चलो अब हम चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम अगले दिन सुबह सुबह एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे डिसिपल्स खुश लग रहे थे और एक दूसरे को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कह रहे थे। तब यहाँ पर यांग चेन आता है जो इतनी भीड़ को देखकर कहता है मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि फाइनल एग्जाम में इतने सारे लोग होंगे। तब यहाँ पर वूजिंग आते हुए कहता है ऑफ कोर्स इतने सारे लोग तो होंगे ही ना। ये सुन के यांग चेन पीछे मुड़कर कहता है ओह तो यह तुम हो। तब वूजिंग हाई करके कहता है इसमें मेजर फैमिलीज के बच्चे भी शामिल है और यही बच्चे अपनी अपनी फैमिली में खुद का स्टेटस बनाएंगे। ये सुन के यांग चेन कहता है अच्छा तो फिर यह ऐसा है। फिर वूजिंग कहता है यांग चेन तुम्हें इस फाइनल एग्जाम में केयरफुल रहना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो फिर तुम मुझे बताना। जिसके लिए यांग चेन थैंक यू कहता है। तब यहाँ पर यूए अपने फादर के साथ आ जाती है जिनका नाम सियोंग होता है। तब यूए कहती है यांग चेन आज फाइनल एग्जाम है, तुम्हारे फादर नहीं आए हैं क्या। जिस पर यांग चेन कहता है मेरे फादर सिर्फ एक सर्वेंट है और उनको बहुत काम होता है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तब यूए खुश होते हुए सोचती है कि ऐसा लगता है कि यांग चेन मुझसे नाराज नहीं है। यांग चेन कहता है क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों लग रही हो। इन दोनों को बात करते हुए देखकर सियोंग कहते हैं यह लड़का यूए के इतने करीब क्यों है। तभी वूजिंग यांग चेन को धीमे से कहता है यूए के पीछे जो पर्सन खड़ा है ना वो कोई सिंपल नहीं है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। फिर सियोंग कहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम्हारा नाम यांग चेन है ना। जिस पे यांग चेन भी यस कहता है। फिर वो यूए से कहते हैं यूए मैं यांग चेन से अकेले में बात करना चाहती हूँ, इसलिए तुम एग्जाम के लिए जाओ, लेकिन डेट फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जिस पर सियोंग कहते हैं डोंट वरी हम जल्दी बात कर लेंगे। तब यूए चली जाती है। फिर वूजिंग भी वहाँ से जाते हुए कहता है मैं एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर यांग चेन मुझे बुला लेना। जिस पे यांग चेन ओके कहता है। फिर वूजिंग भी वहाँ से चला जाता है। तो अब सियोंग कहते हैं यांग चेन मेरी बेटी तुम्हें लाइक करती है। जिस पे यांग चेन कहता है आई नो। तो अब सियोंग पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, फिर वो कहते हैं यांग चेन तुम अपनी पोजीशन को जानते हो, तुम कहाँ और यूए कहाँ। तो यांग चेन कहता है आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। ये सुन के सियोंग कहते हैं तो फिर ठीक है मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि तुम्हारी स्टेटस, तुम्हारा बर्थ प्लेस, पावर सब कुछ
बहुत कम है। इन शॉर्ट तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तब यांग चेंग कहता है, ओह क्या सच में? तो फिर मुझे आपकी बेटी से मैच होने के लिए कहाँ तक होना चाहिए? जिस पर सियोंग कहते हैं, कम से कम रॉयल कोर्ट में सेकंड रैंक होनी चाहिए या फिर जनरल का टाइटल हासिल करो, नहीं तो फिर तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशंस है? यह सुन के यांग चेंग स्माइल करके वहाँ से जाते हुए कहता है, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, यह पूरा अंपायर भी मेरे लिए क्वालिफाई नहीं है। जिस पर सियोंग कहते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम खुद को क्या साबित कर सकते हो। यांग चेंग एग्जाम के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। तब युवे उसे देख कर कहती है, यांग चेंग तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? तब यांग चेंग आगे जाते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, चलो अंदर चलते हैं। जिस पर वे कहती है, क्या सच में? तब यांग चेंग कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। फिर हम बड़े से मंच को देखते हैं जिसके आसपास सारे डिसेबल्स खड़े थे। तभी मंच पर डीन आ जाते हैं जो इस पूरी एकेडमी को चलाते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे टोकन्स होते हैं। तब वो कहते हैं, हम रूल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम सभी यह ले लो। फिर वो उन टोकन्स को सभी को दे देते हैं। तब वो कहते हैं, आज जो फाइनल एग्जाम है वो आपकी सर्वाइवल एबिलिटीज को टेस्ट करता है। तुम सभी मैजिक बीस्ट माउंटेन पर रैंडमली स्पॉन किए जाओगे। तुम्हारे पास जो टोकन्स है वो तुम्हारी इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में जब आप मैजिक बीस्ट माउंटेन पर स्पॉन होंगे, जहाँ आपको एक दूसरे के टोकन्स नहीं होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा टोकन्स होंगे वो इतना बड़ा स्कोर बनाएगा, लेकिन जिसके पास कोई भी टोकन्स नहीं बचेगा वो इस एग्जाम से बाहर हो जाएगा। और इस साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।